बहुत बढ़िया, आप लोग मेहनत कर रहे हो। साथ ही देखिए, हम एसएससी जीडी के लिए मेहनत कर रहे हैं और एसएससी जीडी के लिए बहुत सारे बच्चे इस बार थोड़े से डिमोटिवेटेड इसलिए भी हैं कि पता नहीं अग्निवीर आएगा तो क्या होगा। बच्चों, अगर हम आज से पढ़ाई कर रहे हैं, देखिए अग्निवीर आएगा नहीं आएगा, 50 का 25% होगा या 30% होगा, वैकेंसीज कितनी आएंगी नहीं आएंगी, थोड़ी कम आएंगी ज्यादा आएंगी, ये सारे सवाल आपके मन में चलते ही रहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर आप यकीन मानना, इन सवालों को सिर्फ वो लोग देखते हैं, वो लोग पूछते हैं जिनका अपनी मेहनत से भरोसा उठ जाता है। फिलहाल आप इस बात पर ज्यादा फोकस करो, क्योंकि जो भी चीज होगी वो आपके हाथ में नहीं है, वो होनी ही है। उस पर जो जिस स्तर पे हमसे बनेगा और लोगों से बनेगा वो करेंगे, ठीक है। लेकिन आपके हाथ में फिलहाल क्या है, आप ये अपने आप को ये सोच करके, ये कह करके मोटिवेट रखो कि मैं अगर अब से पढ़ रहा हूं और मेरा एग्जाम फरवरी मार्च में होता है, तो एसएससी जीडी उतनी बड़ी बात नहीं है कि एग्जाम ना निकले। 160 में से 150 नंबर लाना भी उसमें आसान हो जाएगा, अगर आप अब से मेहनत कर रहे हो। 150 बड़ी बात नहीं है, और 150 का ही टारगेट लेके चलेंगे ना हम, 80 में से हम 75 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलेंगे ना, तो ये टारगेट अगर आप लेकर के पहले से पहले दिन से चलते हो, मैं बता रहा हूं बच्चों, मेरी 157 158 जो बच्चे लाए, 160 में से 160 जो बच्चे लाए हैं, उनसे भी बात हुई थी। वो ऐसा नहीं है कि कोई पहले से सोच के गया था कि मैं 80 में से 80 करूंगा या 79 करूंगा या 78 करूंगा। वो इतना ही टारगेट करते हैं कि भाई मैं 150 करूंगा। वो बात अलग है, वहां 160 भी हो जाएंगे, वो बात अलग है, वहां 158 नंबर आ जाएंगे आपके। तो इन सब बच्चों से बात, कोई कोई सोच के जाता है कि मैं 160 में से 160 करूंगा, एक भी मेरा गलत नहीं होगा। कोई भी इस कॉन्फिडेंस से इस बात को कह ही नहीं सकता, पर वहां होते हैं सही, क्योंकि वो अपनी मेहनत पे भरोसा करके जाते हैं। हाँ, मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ, मुझे मैथ्स समझ में आ रहा है, मैं रीजनिंग पढ़ रहा हूँ, मुझे रीजनिंग भी पूरी समझ में आ रही है, मैं जीएस पढ़ता हूँ तो मैं देखूंगा कि मैं 15-16 क्रॉस करूं, और मैं इतनी तो करके आऊंगा कि जो बाकी लोग कर रहे हैं उनसे कम नहीं करके आऊंगा। ये कॉन्फिडेंस जीएस में चाहिए बस। और बात करूं हिंदी की, तो हिंदी में हर किसी को लगने लगेगा, और ये गारंटी है कि जिस दिन मैं क्लास छोड़ूंगा, जितने 35-40 क्लास कराने के बाद, तो ये गारंटी है हर एक बच्चा ये कहेगा कि हिंदी में कोई टेंशन नहीं है, मेरे 40 में से 40 आएंगे, या तो 20 में से 20 क्वेश्चन सही होंगे, या अगर मैं गलती कर गया तो मेरे 19 हो सकते हैं, इससे कम नहीं करूंगा। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर चाहिए होगा बच्चों। अगर इस कॉन्फिडेंस को आपने अंदर बिल्ड कर लिया, तो सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता। फिर आपको ये दिमाग दौड़ाना ही नहीं है कि अग्निवीर को कितना मिलेगा, मेरे स्टेट में कितनी वैकेंसी आएंगी, शुरुआत में कितनी वैकेंसी आएंगी, इनमें मुझे अपना टाइम क्यों जाया करना है। पहली ताकत तो ये लगाऊंगा ना कि मुझे अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है। अक्टूबर में फॉर्म आएंगे, अक्टूबर से पहले कोशिश करो कि मैं हर सब्जेक्ट को पूरा एक एक बार पढ़ दूं अच्छे से। अक्टूबर के बाद मेरा काम होगा सिर्फ मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस, रिवीजन, इसके अलावा कुछ नहीं। अक्टूबर के बाद से बहुत सारा बच्चा पढ़ना शुरू करेगा, स्पेशली वो बच्चा भी जो तब तक और एग्जाम्स में लगा रहता है, और आप उन सबसे बहुत ऊपर हो सकते हो। ये अब आप पर डिपेंड है कि आप किस तरह से। सिलेबस हम खत्म कर देंगे, हम सितंबर लास्ट तक पूरी जान लगा कि सिलेबस पूरी टीम खत्म कर देगी। सितंबर में शुरुआत में भी कुछ सब्जेक्ट्स खत्म होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। चलो